आज हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, हम एक विचार को समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा विचार जो आज भी लाखों दिलों में धड़कता है। ये विचार है भगत सिंह का। ये लाइनें सिर्फ कहने के लिए नहीं हैं, ये एक हकीकत हैं। और भगत सिंह एक ऐसी ही रोशनी का नाम है। उनकी जिंदगी बेशक छोटी थी, लेकिन उनके विचारों ने एक पूरे साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी थी। सोचिए, सिर्फ 23 साल, बस इतनी सी उम्र थी उस नौजवान की जिसके नाम से ब्रिटिश हुकूमत कांपने लगी थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक नौजवान इतनी बड़ी ताकत बन गया। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। भगत सिंह की क्रांति का जो असली मैदान था ना, वो कोई जंग का मैदान नहीं, बल्कि जेल की एक छोटी सी कोठरी थी। यही वो जगह थी जहां उनके विचार और भी पहने हुए, और भी ज्यादा शक्तिशाली। जब उन्हें कैद किया गया तो अंग्रेजों को लगा होगा चलो एक क्रांतिकारी को पकड़ लिया, अब ये क्या ही कर लेगा। पर असल में उन्होंने एक विचारक को उसका सबसे बड़ा हथियार दे दिया था, किताबें और सोचने के लिए भरपूर वक्त। जरा देखिए कि वो जेल में पढ़ क्या रहे थे। एक तरफ लेनिन और मार्क्स, तो दूसरी तरफ भगवद गीता और विवेकानंद। इससे साफ पता चलता है कि वो सिर्फ राजनीतिक आजादी के बारे में नहीं सोच रहे थे, बल्कि एक ऐसे भारत का सपना देख रहे थे जो न्याय और बराबरी की नींव पर खड़ा हो। और उनकी ये लाइन उनकी पूरी सोच को एक वाक्य में बयां कर देती है। भगत सिंह के लिए क्रांति सिर्फ बॉम्ब और पिस्तौल का खेल नहीं थी। असली क्रांति तो विचारों से आती है, जो समाज की जड़ें हिला दे। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जब जेल की भयानक यातनाएं और मौत का डर भी उनके हौसले को तोड़ नहीं पाया। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत के सारे जुल्म थे, सड़ा हुआ खाना, मारपीट, अकेली अंधेरी कोठरी। और दूसरी तरफ भगत सिंह का जवाब, एक मुस्कान, पढ़ना और लिखना। यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये तो इच्छा शक्ति की एक जबरदस्त जंग थी। और इस जंग में भगत सिंह जीत रहे थे। और फिर वो दिन आ ही गया। सांडर्स हत्याकांड में आखिरी फैसला सुनाया गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, तीनों को मौत की सजा। अंग्रेजों को लगा बस खेल खत्म, 3 लोगों को फांसी देंगे और क्रांति की ये जो आग है वो बुझ जाएगी। पर वो इतिहास की शायद सबसे बड़ी गलतियों में से एक करने वाले थे। अब हम उस रात की तरफ पढ़ रहे हैं जो भारतीय इतिहास की सबसे भारी, सबसे दर्दनाक रातों में से एक है। उन आखिरी घंटों में आखिर हुआ क्या था? उनकी आखिरी इच्छाएं, जरा गौर कीजिए। कोई माफीनामा नहीं, कोई रहम की भीख नहीं। उन्हें क्या चाहिए था? किताबें, लिखने के लिए कागज कलम, अखबार और अपने साथियों से एक आखिरी मुलाकात। मतलब आखिरी सांस तक उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ विचारों पर था। अपने आखिरी खत में उन्होंने जो लिखा वो दिल को छू जाता है। उन्होंने लिखा, अगर मेरी मौत देश को जगा सकती है तो मैं खुशी खुशी मौत को गले लगा लूंगा। साफ है, वो अपनी मौत को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक नई सुबह की शुरुआत की तरह देख रहे थे। और फिर वो रात आई, 23 मार्च 1931, शाम के 7:30 बजे। तय वक्त से पहले अंग्रेज डर गए थे। उन्होंने तीनों को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया और उन तीनों ने एक साथ एक आवाज में नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद। और बस वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गए। उस रात जो जेलर वहां मौजूद था, उसने बाद में लिखा, वो मरने जा रहे थे, लेकिन किसी की भी आंख में एक आंसू तक नहीं था। सबके चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी। सोचिए, ये मुस्कान उनकी जीत का सबसे बड़ा सबूत थी। अंग्रेजों को लगा कि कहानी खत्म हो गई, पर वो गलत थे। असल में यहीं से भगत सिंह की अमर कहानी की शुरुआत हुई थी। हुकूमत इतनी डर गई थी कि उन्होंने उनके शवों को भी चुपके से जलाकर नदी में बहा दिया। वो शरीर को तो मिटा सकते थे, पर उस विचार का क्या करते जो अब तक पूरे देश में आग की तरह फैल चुका था। ये चार्ट सब कुछ साफ कर देता है। अंग्रेजों की उम्मीद थी कि क्रांति की आग बुझ जाएगी, पर हुआ क्या? हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी शहादत ने तो जैसे घी का काम किया और पूरे भारत में क्रांति की आग और भी तेजी से भड़क उठी। तो भगत सिंह हमें विरासत में क्या देकर गए? उनकी सोच का जो निचोड़ है वो इन 5 बातों में है। पहली बात, क्रांति का मतलब सिर्फ बम और पिस्तौल नहीं, बल्कि जागरूकता है। दूसरी, देश का भविष्य कौन बनाएगा? युवा। तीसरी, असली ताकत हथियारों में नहीं, शिक्षा और तर्क में है। चौथी, जिंदगी वही है जो न्याय के लिए संघर्ष में बीते। और 5वीं और सबसे जरूरी, देश सबसे पहले है, हमेशा।
और इसीलिए आज भी हर साल 23 मार्च को पूरा देश शहीद दिवस मनाकर इन महान क्रांतिकारियों को याद करता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक प्रेरणा है, एक रिमाइंडर है। तो ये बात साफ है, भगत सिंह सिर्फ इतिहास की किताबों में दर्ज एक नाम नहीं है, वो एक जिंदा विचार हैं। एक ऐसी सोच जो आज भी हमें सवाल पूछने और नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत देती है। इसीलिए कहते हैं कि वो फांसी पर नहीं चढ़े, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के दिलों में उतर गए। वो गए नहीं, वो तो अमर हो गए। और यही बात हमें आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। इंकलाब जिंदाबाद, क्रांति अमर रहे, इस नारे का आज के दौर में हमारे लिए क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जो भगत सिंह हम सभी के लिए छोड़ गए हैं, सोचने के लिए।